हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानी और स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी मोर मोरनी कैसे बने। मोर मोरनी का रहस्य। मैं आपको यह बताऊंगी कि संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है। एक वक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है जिसमें एक प्राचीन मंदिर महारानी का, जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। और एक दिन की बात है, छोटी सी बच्ची की माँ उस दिन मंदिर में आई थी। बच्ची और उसकी माँ जा कर के माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगीं। और उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ का पूजन किया करती थी। एक दिन की बात है, जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। और एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने विचार किया, चलो क्यों ना मैं भी इस माँ के दर्शन कर लूँ। और दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा तो वह लड़की जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वह लड़का एक टक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता मानो आसमान से उतरकर कोई परी जमीन पर आई थी। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपना सद्बुद्धि खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी। और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, माँ अब मैं तेरे दरबार तो आऊँगा, लेकिन उस दिन जिस दिन ये लड़की मेरी पत्नी बन जाएगी, उस दिन मैं शादी के जोड़े के साथ तेरे दरबार में आऊँगा। जब उस लड़की ने माँ से ये वरदान मांगा तो लड़का इतना कह कर के वहाँ से चला जाता है। और मैया की इतनी भी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की परीक्षा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा से, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़के की उस लड़की के साथ शादी हो गई। लेकिन शादी तो हो गई, दुल्हन घर में पहुंच गई और वो लड़का भूल बैठा कि मैंने तो सर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की महिलाओं को उनके घर भेजा। गांव की औरतें तब माँ के आदेश से उसके घर पहुंची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही, माँ तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की ही थी और ये लड़की जो मिली है मुझे, वो माँ की कृपा से मिली है, तो लगता है इस बात को भूल गया था। आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, मैया मैं भूल गया अपना वादा, माफ़ करना मैया। और साथ में अपने छोटे साले को लेकर के, अपनी पत्नी को साथ में लेकर के मंदिर के पास पहुंचा। तो उसकी पत्नी बाहर खड़ी यह नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ रहकर कैसे कर पाऊँगा। इतना कहकर वो लड़का अकेले ही माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाकर सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई और मंदिर से कोई आहट नहीं आई। तो लड़की कहने लगी, मैया जरा मंदिर में जा कर के देखो। लड़की कहने लगी, भैया जरा मंदिर में जाकर देखो, तेरे जीजाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सर पड़ा है और एक तरफ धड़ पड़ा है। घबरा करके कहने लगा, माँ मैं अपनी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन से। और सोच रहा है वो क्या सोच रहा है, बहुत समय बीत गया, जब भाई भी नहीं लौटा, पति भी। तो सोचने लगी, माँ आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है। और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वो लड़की भागती हुई जब माँ के पास, माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सर पड़ा था, एक तरफ भाई का धड़ और सर पड़ा था। लहूलुहान भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर माँ के
लड़की कहने लगी, माँ जब मेरा पति है नहीं रहा ना भाई, मैं मायके की रही न ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह माँ ने क्या कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सिर को जाके धड़ से जोड़ दे। और उस लड़की ने ये बात बड़ी भूल हुई कि पति के सिर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सिर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी सिर तो तुमने लगाए हैं, तो जो गलती तेरे से हुई है इसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी जिस पर तेरे भाई का सिर है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ सारा संसार तेरे को माँ मानता है, मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, कोई ऐसा हो जो मुझे भी माँ कहकर पुकारे, लेकिन माँ मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गईं। माँ ने कहा, पुत्री मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पर सिर था पति का माँ ने मोर बनाया और लड़की को मोरनी बना के माँ के जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी तो सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तो अपने पति को देखकर जो उसके आंसू गिरेंगे उसे पीने से तू माँ बन सकती है। जैसे ही मोर की पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगाया हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया। स्टोरी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।